तो देख सकते हो इसमें बेबी पिजन है, ये हिल रहा है। और इसमें का है एक बच्चा निकल चुका है, वो जो मादी बैठी है कलसीरी वो किनारे, एक बच्चा कल का निकल चुका है और ये अभी तक नहीं निकला है। सुबह देखा था तो भी छेद था इस तरह का, तो इस मौसम में अक्सर ऐसा हो जाता है। तो वो भी अभी हल्का सा फाड़ते हुए इसको उखाड़ेंगे, देखेंगे अगर निकालने लायक रहेगा तो निकाल देंगे, वरना इसको इस तरह छोड़ देंगे, सुबह जो होगा होगा। तो देख सकते हो कि बच्चा हिल भी रहा है, ये चोंच मार रहा है, ये देख सकते हो इसका चोंच है। तो मुझे लगता है कि निकालने लायक हो गया है, क्योंकि अगर निकालने लायक ना हुआ होता तो यहाँ पे जो ब्लड देख रहे हो ये थोड़ा और ज़्यादा होता। तो अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, जब थोड़ा और इसे उखाड़ेंगे तब फिर समझ में आएगा। अगर ब्लड दिखा तो फिर हम नहीं कुछ करेंगे। तो ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तब ऐसा केस हो जाता है। ठंड में ये केस नहीं होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, बट गर्मी में गर्म की वजह से मतलब इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि ये जो है ये जल्दी सूख जाता है और इन पर ये चिपक जाता है, इस वजह से ये फंस जाते हैं। और बारिश में क्या होता है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से भी इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, उस वजह से ये बाहर नहीं आ पाते हैं। और ज़रा सा जल्दी करो तो भी ब्लड के होने की वजह से लगता है कि पता नहीं कितनी देर का है और उखाड़ दिया जाता है और ब्लड होता है और फिर बच्चे मर जाते हैं। तो भी तो इसलिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जिस टाइम आप देखे हो उस टाइम अगर आपको लगे कि ये इसी टाइम का है, कुछ देर का है, तो फिर नेक्स्ट टाइम जैसे सुबह देखे हो तो शाम को देखे हो तो फिर नेक्स्ट डे सुबह अगर इसी तरह सेम पोजीशन है तो फिर निकाल दो। फिर तो उसे मरना तय है, अगर छूटा रहेगा तो भी, तो उससे बेहतर है कि निकाल दो, शायद बच जाए। तो चारों तरफ घुमा घुमा के थोड़ा सा निकालेंगे। तो चारों तरफ घुमा घुमा, ये देखो इसका हाथ है और इसके ऊपर एक झिल्ली चिपकी होती है, उसको भी थोड़ा साफ कर दें तो बेहतर है। इसी झिल्ली की वजह से ही वो नहीं निकल पाते हैं और इसी झिल्ली की वजह से ही जल्दी ये सही से टूटता भी नहीं है। ये देख सकते हो, एक हाथ इस साइड है, ये रहा इसका दूसरा हाथ। अब इसका सर ये है, चोंच इधर है, तो अब हम इसको इस तरह करके हल्का हल्का निकाल देंगे। और अगर लगे कि तोड़ना चाहो तो और भी तोड़ सकते हो। ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं ना, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ी सी इनकी जो लास्ट स्टेज है वो बाकी रह जाती है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं तोड़ रहे हैं। हम सोच रहे कि ऐसे ही कम तोड़ में ही निकल जाए तो बेहतर हो, ताकि फिर हम इसी तरह ये अंडा लगा हुआ, छिलका लगा हुआ रख दें, ताकि जो नसें होती हैं अभी अंडे में लगी हुई, तो इनको जो अगर थोड़ा बहुत बाकी रहे बनने को, जैसे जर्दी जो होती है, पीला वाला हिस्सा जो होता है, वो अगर बाकी है, ये देख सकते हो ये पूरा पॉटी आ गया है। इसका मतलब टाइम हो चुका था, टाइम से ज़्यादा हो चुका है। ये इसकी पॉटी वाला हिस्सा है, पूरी पॉटी चिपक गई, यानी कि ये सुबह इसको निकल जाना चाहिए था। देख सकते हो कि कोई जर्दी का कोई हिस्सा नहीं बचा है, नहीं तो इतना पूरा येलो पूरा बाहर, ये चीज़ जो ये येलो की तरह अंदर देख रहे हो ये बाहर होता है। और पॉटी इतना ज़्यादा है, इसका मतलब कि टाइम हो चुका था, ये ओवर हो चुका है टाइम से। तो अगर ये चीज़ अगर इस तरह आप करके देखो, अगर हल्का
इस तरह करके देखो, अगर ये जर्दी वाला हिस्सा बाहर है तो इसी तरह लगा हुआ इस तरह करके छोड़ के रख दो, ताकि जो थोड़ा बहुत बनने को भी बाकी है वो बन जाए। तो इसमें कुछ है नहीं, सारे चीज़ अंदर हो चुके हैं, सब बन चुका है। ये ओवर टाइम हो चुका है, यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस वजह से इसको निकालना ज़रूरी है, वरना मर जाएगा। तो सुबह भी देखा था ऐसे ही था और इस टाइम भी देखा ऐसे ही था, तो इसलिए हम लोगों ने निकाल दिया। तो अभी रखते हैं। तो आज है 3 सितंबर यानी 3 सितंबर, और कल शाम को बेबीज निकाला गया था, बेबी पिजन को एग से। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लेफ़्ट साइड में है वो थोड़ा छोटा है, वही वाला होगा। एक ऑलरेडी निकल चुका था, एक हमने निकाला था। तो हालांकि अब जाहिर सी बात है साइज़ तो थोड़ा छोटा ही रहेगा बाद में जो निकला है। ये उसकी मम्मी आ गई और ये उसका डैडी ये रहा, ये कलसीरा सबका बॉस बना हुआ है, ये उसकी मॉम। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम हम अपडेट दिखाते रहेंगे, देखते हैं क्या होता है, बचता है या नहीं। तो देख सकते हो कि शाम का टाइम है, आज है 14 सितंबर, और आज बच्चे की ग्रोथ इतनी हो गई है, अभी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो, और मुझे लगता है ये जो छोटा वाला है यानी कि राइट साइड में जो है वही रहा होगा जिसे मैंने अंडे से निकाला है। और बड़ा होता है तो फिर दिखाते हैं। इनके फीडिंग का टाइम चल रहा है। तो आज है 23 सितंबर और आज की इनकी ग्रोथ ये है। ये माँ, ये बाप, आज है 28 सितंबर और कल सुबह के टाइम यानी कि 27 को, और 27 को ये करीब करीब 25 दिन के बच्चे हो गए थे। 3 सितंबर को अंडे में से निकाला था और 25 को ये करीब 27 को, 27 सितंबर को ये 25 दिन के हो गए थे। तो कल सुबह के टाइम करीब करीब 11-12, मतलब दोपहर और सुबह के बीच का है, 11 बजे के आसपास की बात है। तो बच्चे सेल कर दिए। जोड़ माँ बाप जो थे, जोड़ सीधा, मतलब पहले तो वो लोग जोड़ ही लेने आए थे। तो जोड़ असल में मुझे कुछ कलसीरे निकालने थे, तो इन्हीं में वो कलसीरा था, उन्हीं निकालने वालों में ही। तो वो माँ बाप लिए और फिर बच्चे भी ले गए। बच्चे भी करीब करीब, अभी पिछली क्लिप देखी थी बट लेटेस्ट नहीं दिखा पाया जल्दी में, कल मुझे ध्यान भी नहीं रहा उतना, तो वरना एकदम 25 दिन का बच्चा भी दिखा देते। और भाई दिखाएगी इन फ्यूचर, जब बड़ा होता तो दिखाते ही, बट अब है ही नहीं, तो फिर मैं अपडेट दे दूं। तो 25 दिन के बच्चे मैंने माँ बाप के साथ सीधा सेल कर दिया। मेनली मुझे पुरानी जोड़ ही सेल करनी थी, बट बच्चे भी मांग रहे थे तो दे दिया गया, क्योंकि उतने छोटे बच्चे रख के फिर किया क्या जाएगा, भराना इतने कबूतरों में फिर इतना टाइम निकाल के इनको भराना सुबह शाम। खैर ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था। बच्चे चलने लगे थे, 2-3 दिन मेहनत करनी पड़ती, उसके बाद 2-3 दिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता, उसके बाद बच्चे सेट हो जाते। तो देख सकते हो कि इसमें माँ बाप नहीं दिख रहे होंगे। उसके बदले मैंने एक नई जोड़ लगाई है, ये मादी है, ये नर है।
लगानी है, सॉरी अभी लगाई नहीं है, लगानी इसी से है, ये देख सकते हो। तो ये उसी जगह पे अब बॉक्स खाली हो गया तो इसलिए वहाँ पे इसको रखेंगे। देख सकते हो ये दूसरा जोड़ है सेम उसी टाइप का, बट थोड़े हल्के में, उसमें का नर और मादी थोड़े गहरे में थी। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जब कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा हो अंडे में बच्चे फंस जाए, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं, जैसा जैसा बताया है स्टेप बाय स्टेप करते जाना, हो जाएगा। मिलते हैं, खुदा हाफिज़। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।